ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम का देश भर से परिचय कराने के लिए तिरंगा यात्राओं का सिलसिला देश भर में जारी है। तमाम राज्यों के विभिन्न शहरों में बड़ी बड़ी तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम क्षेत्रों की बड़ी बड़ी हस्तियां भी इन यात्राओं में शिरकत कर रही हैं। तिरंगा यात्राओं में लोगों का जोश देखते ही बन रहा है, जो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत दिखाई पड़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य, पराक्रम और सफलता का जश्न मनाने के लिए देश भर में सिविल सोसाइटी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश प्रेम से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा में लोगों का जोश देखते ही बन रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित ये यात्राएं भारतीय सेना के आन मान और सम्मान का प्रतीक बन गई हैं। असम के डिब्रूगढ़ में भी ऑपरेशन सिंदूर के नायकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। सोनोवाल ने कहा कि ऑपरेशन की सफलता में सेना की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को सेना की ताकत और बहादुरी पर गर्व है। आतंकवादी के खिलाफ हमने जो लड़ाई लड़ी, इस लड़ाई में प्रचंड जीत हुई, तो इसलिए आज तिरंगा यात्रा हम इसको सफल मनाने के लिए सभी कार्यकर्ता निष्ठापूर्वक जुड़े हुए हैं। तो वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री एल मुरुगन ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के सम्मान में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में निकाली गई तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। यात्रा में बड़ी संख्या में आम लोगों ने शिरकत की। हम भारत का हमारा प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर बिग सक्सेस के लिए, हमारा आर्मी के लिए, हम सब एक साथ के लिए आज ये रैली हम निकले। ऑपरेशन सिंदूर ने बिग विक्ट्री दिया, वो हमारा जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। महाराष्ट्र के जलगांव में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में सैकड़ों नागरिक शामिल हुए। महिलाओं ने विशेष रूप से 100 फीट लंबा तिरंगा बनाया था, जो देशभक्ति की भावना का प्रतीक बना। पूरी यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे गगनभेदी नारों से शहर गूंज उठा। तो वहीं नागपुर के कामठी में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त सैनिक और आमजन शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा गया। यह यात्रा जय स्तंभ चौक से मोटर स्टैंड और नेताजी चौक तक चली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इस यात्रा का नेतृत्व किया। यात्रा का शुभारंभ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर एवं श्रद्धांजलि देकर किया गया। जगह जगह लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया। 14 करोड़ महाराष्ट्र के लोग सेना के साथ है, देश सेना के साथ है, मोदी जी के साथ लोग, सेना सब देश है, मोदी जी के साथ सब जनता है, सेना के साथ पूरी जनता है। कि ये जो आज का यात्रा है, तिरंगा यात्रा, वो हमारी फौज का मनोबल बढ़ाने के लिए और देश को इकट्ठा करने के लिए यात्रा है। आज के समय में हमें अपनी नई पीढ़ी को जागरूक करना है, अपने देश प्रेम को बनाए रखना है। भारतीय सेना ने क्षणिक समय में जो शौर्य दिखाया है और जितना आदेश मिला उतना किया। अगर युद्ध डिक्लेयर हो जाता और युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी तो पाकिस्तान हम 3 दिन में फतह करके दिखा देते। हरियाणा के हिसार में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हिसार में तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। इस तिरंगा यात्रा में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भी उपस्थित रही। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। तो वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। जो कार्रवाई हमारे सशक्त फौजी भाइयों ने करी और जो हमारे सशक्त नेतृत्व ने जो उनको पूरी खुली छूट दी, उसका कारण ये है कि पाकिस्तान को वो सबक सिखाया गया है कि आने वाले समय में पाकिस्तान 10 बार ही सोचेगा अगर कोई दुस्साहस करने की कोशिश करे। देश के अलग अलग इलाकों में हो रही ये यात्राएं आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दे रही, तो सेना के शौर्य को भी सलाम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।